शंकर ने रौद्र अवतार लिया। माना जाता है कि उन्हें विष्णु जी दास्य का वरदान मिला था। हनुमान जी ने उनके 11वें रौद्र के रूप में अवतार लिया, जिस रूप में शंकर जी ने श्री राम की सेवा की, रावण वध में राम की मदद की। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को शंकर जी के अवतार के रूप में माना जाता है। जैसे रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब विष्णु जी ने धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया। तो शंकर जी उस समय अपने आराध्य विष्णु जी की मदद के लिए अवतरित होते हैं। जब विष्णु जी ने राम का अवतार लिया तो शंकर जी ने भी हनुमान के रूप में इस धरा पर प्रवाहित हुए। शंकर जी 11 रौद्रों के रूप में अवतरित हुए, तो वे धरती पर इन नामों से जाने गए, जैसे कि कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजबद, आपी, ब्रेहो, शंभु, चंड, भव। ये रौद्र रूप माता सुरभि के पुत्र हैं, जो कि सभी सुखों के आवास स्थान है और देवों के कार्य सिद्धि करने के लिए शिव के अनेक रूपों में आए हैं। 11 रौद्रों का अवतरण हमेशा ही दिव्य भक्ति जनों की रक्षा करने के लिए होता है। यहाँ रौद्र का अर्थ है जो समस्याओं को जड़ से मिटा दे। हमारे ऋग्वेद में रुद्र को पराक्रमी और सबसे शक्तिशाली के रूप में मानकर प्रशंसा की गई है। हनुमान जी को रौद्र अवतार माना जाता है, यानी वे शिव जी के अंश रूप में हैं। वानर राज्य श्री केशरी जी उनके पिता हैं, जो वन में रहने वाली प्रजाति वानर के राजा थे। किष्किंधा के समीप ही राज करते थे, जिसे हम सब हम्पी कर्नाटका के नाम से जानते हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे वायु देव के आशीर्वाद से ही माता अंजनी को अत्यंत बलशाली पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। श्री राम भक्त हनुमान जी की माता अंजनी शंकर जी को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी बहुत करती थी। बहुत बड़ी भक्त थी वो उनकी, जिनसे पुत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने शंकर जी की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि एक दिन मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा। और माना जाता है कि शिव जी ने पवन देव के रूप में रौद्र अंश को हवन कुंड में अर्पित किया, जिस वजह से हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान जी कहलाए। माता अंजनी के गर्भ में रौद्र अवतार की शक्ति को पवन देव ने ही शिव जी के वरदान स्वरूप स्थापित किया। पवन देव हनुमान जी के कुल देवता माने जाते हैं, जिससे गर्भ स्थापित करने का अधिकार किसी देव के वश में नहीं था, जिस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बजरंगबली शंकर जी के 11वें रौद्र अवतार, जो महाबलशाली, पराक्रमी और कुशाग्र बुद्धि माने जाते हैं। इस धरा पर 8 मनीषियों को अमरता का वरदान मिला है। इन अमर मनीषियों में बजरंगबली का नाम आता है और 7 में गुरु, द्रोण पुत्र, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, विभीषण, नारद जी, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडे और रुद्र अवतार हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। इसीलिए हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपना करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।